वेलकम एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट 4 हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग, जिसके अंदर आज हम लोग फाइनल एलिमेंट इसका देखेंगे और वो है रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आइए देखते हैं पहले कि हम लोगों ने एलिमेंट 4 के अंदर क्या क्या चीजें देखी। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग, उसके बाद में हमने देखा इन्वेस्टिगेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट, फिर हमने देखा हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग, और ये लास्ट एलिमेंट है कंक्लूसिव, विच इज अबाउट रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। नेचुरली जब आप कोई भी सिस्टम अगर फॉर्म होता है तो उसके रिव्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब रिव्यू जब हम लोग करते हैं तो हम लोग किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए या किस तरह से हमें रिव्यू करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बेसिकली इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए चर्चा करेंगे। सो बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस के रिव्यू मैनेजर्स और हर एक लेवल ऑर्गेनाइजेशन में रूटीन बेसिस पे किस तरह से मैनेजमेंट को सिस्टम को इंश्योर करना चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे है। साथ ही साथ रिव्यूइंग परफॉर्मेंस ऑफ डेटा that is gathered at various sources such as accident data, inspection reports, absence data, safety tools audit, ये सारी चीजें रिव्यू की जाती हैं। साथ ही साथ एक्शंस जो हमें परफॉर्म करने हैं स्पेसिफिक टास्क को लेके, उसको भी एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल में डाला जाता है। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग लास्ट में सवाल जवाब लेने वाले हैं वो कौन से होंगे। सो हम लोग जो सवाल जवाब लेने वाले हैं वो हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम लोग जो सवाल लेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आंसर सीरीज थी, सो यहाँ पे नेचुरली सवाल जवाब के हिसाब से ही सारा चीजें आगे बढ़ेगा। सो जो सवाल हम लोग रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस में लेने वाले हैं वो है, सबसे पहला सवाल, परफॉर्मेंस रिव्यू इज कंसिडर्ड विद एंश्योरिंग दैट incident investigations are properly concluded, whether this is true or false। अगर true है या false है तो उसको explain करते हुए हम लोग इसका जवाब देंगे। what is the purpose of reviewing health and safety performance? purpose क्या होना चाहिए health and safety system को review करने का। who should take part in the review of occupational health and safety management system? How often should a review of occupational health and safety management system take place, and what typical output from management review need to be documented and maintained as a record of review process and evidence of its effectiveness? So ये हम 5 सवाल लेने वाले हैं, लेकिन आइए अब देखते हैं इसके जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले तो रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस सिस्टम, जब हम लोग बात कर रहे हैं रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, तो इसके हम 3 हिस्से हैं। तो 3 हिस्से कौन से हैं? सबसे पहला आता है पर्पस ऑफ रेगुलर रिव्यूज, दूसरा है इश्यूज टू बी कंसिडर्ड इन रिव्यूज, एंड आउटपुट ऑफ द रिव्यू। सो बेसिकली ये साइकिल बड़ी आसान है। सबसे पहले क्या आएगा? पर्पस। अभी आपको पता तो होना चाहिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिव्यू। सेकंड, भाई जो पर्पस से हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर कुछ इश्यूज रेज हुए हैं तो हमें कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि हमें कंसीडर करने हैं रिव्यू के लिए, एंड फाइनली द आउटपुट ऑफ द रिव्यू। सो ये 3 चीजें हम लोग रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस सिस्टम में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला एलिमेंट, दैट इज पर्पस ऑफ रेगुलर रिव्यू। सो पर्पस ऑफ रिव्यू क्या है? सो बेसिकली किसी भी चीज का अगर हम लोगों को रिव्यू करना है तो उसका एक सेट पर्पस है। सो रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इज अ की पार्ट ऑफ एनी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, करेक्ट? अब each review is like a different focus and will be conducted at different plant intervals। हर तरह का रिव्यू जो है वो अलग अलग इंटरवल्स पे एक प्लांट तरीके से किया जाता है। अब रीजंस क्या है? तो सबसे पहला जो रीजन है या पर्पस अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहला जो रीजन हाईलाइट होकर आता है वो क्या आता है? आइडेंटिफाई वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन टारगेट। अब टारगेट कैसे सेट होता है? जब आप सेफ्टी पॉलिसी बनाते हैं या जब आप अपना एक फोकस बनाते हैं कि यस, ऑर्गेनाइजेशन का कोर फोकस जो है, हमने सारे हैजार्ड आइडेंटिफाई किए हैं और हमारा कोर फोकस ये होना चाहिए कि ये तो हमारा टारगेट है कि हमें
जीरो एक्सीडेंट अचीव करना है, लेकिन जीरो अचीव करने के लिए क्या करना है? सो वो टारगेट्स में आते हैं। जैसे हम पॉलिसी बनाते हैं या एक विजन स्टेटमेंट बनाते हैं, एक्शन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो स्टेटमेंट्स क्या हम लोग उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं? इफ नॉट देन व्हाई नॉट, करेक्ट? सो ये हम पूछते हैं सवाल। सो ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन आता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। नेचुरली कोई भी सिस्टम है, देखिए एवरी सिस्टम, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, आदमी दिन ब दिन बूढ़ा हो रहा है, इक्विपमेंट दिन ब दिन पुराने हो रहे हैं, तो उसके वेर एंड टेयर भी होते हैं। तो दैट इज व्हाई हम लोग कोई भी साइकिल या रिव्यू साइकिल जो है उसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस में डालते हैं। तो रिस्क को एडिक्वेटली कंट्रोल करके रखने के लिए सिस्टम को भी इवॉल्व होना पड़ता है। कल हो सकता है कि जब मशीन रही हो तो आप 15 दिन में एक बार उसका मेंटेनेंस करते हो या 15 दिन में एक बार उसको ऑयलिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे आपको जल्दी करना पड़ेगा। तो सिस्टम को तो इवॉल्व होना पड़ेगा ना, कि हम लोग वही फॉलो करें, नहीं जी 15 दिन में करना है, अभी तो करने की जरूरत ही नहीं। It is need of hour. So what needs to be done about them is to be decided. तो आपको वो जो इंटरवल्स हैं वो कम कैसे होंगे? सो ये एक प्रोडक्टिव मोड पे जाता है which should be understood कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, करेक्ट? इसके बाद में तीसरा रीजन आता है because monitoring is an essential part of any management system. देखिए किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम का बेस क्या होता है? अगर मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन ही नहीं जा रही है कि भाई हमारे यहाँ पे सब चीजें सही चल रही नहीं चल रही हैं, वेदर जो हम लोगों ने विजन डाला था वो सही डाला था नहीं डाला था, तो अगर वो रिव्यू ही नहीं जाएगा तो सपने थोड़ी आ रहे हैं उनको कि हम लोग सब अपने आप से कर लेंगे, नहीं। सो इट इज टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड इट इज टू बी रिव्यूड प्रॉपर्ली एंड गिवन एट द राइट इंटरवल्स एंड टेकन टू द राइट लेवल, करेक्ट? इसके बाद में आता है बिकॉज रिव्यूज आर रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ एक्रेडिटेशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम सच एज ISO 45001। सो बेसिकली रिव्यूज जो है, जो लीगल आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं या आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्या बोलते हैं कि भाई आपके पास में रिव्यू के रिकॉर्ड्स होने चाहिए। लास्ट आपने कब रिव्यू किया था, कैसे किया था, क्यों किया था, क्या फाइंडिंग्स थी, तो ये सब चीजें हाईलाइट करते हुए हमारे पास में रिव्यू डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब आता है दूसरा हिस्सा, सेकंड पार्ट इज इश्यूज कंसर्निंग टू द रिव्यू। अब इश्यूज कैसे होते हैं? तो जब हम लोग इश्यूज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है लीगल कंप्लायंस। भाई अगर आप 90% इंडस्ट्री में चले जाइए, हम लोग क्या बोलेंगे? लीगली कंप्लाई कर लो। सो लीगली वी शुड बी ऑलवेज कंप्लायंट। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीगल कंप्लायंस इश्यूज तब आते हैं जब हम लोग कोई चीज मिस कर रहे हो। सो दैट इज द रीजन व्हाई रिव्यू शुड recognize areas of legal compliances and non-legal compliances। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमें ये इस इंडस्ट्री में ये हमारे लीगल कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट्स है बेसिक, ये मेरे लिस्टेड डाउन लीगल कंप्लायंसेस हैं, ये तो मुझे करने ही करने हैं, लेकिन उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम चेंज कर सकते हैं, वो अपडेट कर सकते हैं। सो दैट कम्स अंडर रिव्यू। एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन डेटा किस तरह से किया गया है, भाई कंसिडरिंग कि भाई ये इंसिडेंट हुआ था तो ये दोबारा ना हो, प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी तो वो ना हो, लॉस्ट टाइम इंजरी वो ना हो, रिपोर्टेबल इंसिडेंट ना हो। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम लोग एक एक करके उसको रिव्यू करते जाते हैं। इसके साथ साथ में आता है रिव्यू हम किसको करते हैं, कौन से इशू को कंसिडर करते हैं? सेफ्टी टूर, सैम्पलिंग, इंस्पेक्शन। जो भी डेटा गैदर किया है जनरल वर्क इंस्पेक्शन से या रिपोर्ट से या स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन से, ये जो है ये एक मेजर एविडेंस बनते हैं। ये मेजर एविडेंस बनते हैं किस चीज के? कि भी आपके नॉन कंफॉर्मेंस के। सो इसीलिए ये हमारे इश्यूज हैं। एब्सेंस एंड सिक लीव डेटा, अब ये ज्यादातर लोग ज्यादा ध्यान देते नहीं है। क्यों? ठीक है सर उसको तो नहीं आया, वो बीमार पड़ गया था। अरे पर वो क्यों बीमार पड़ा था? What was the condition? So क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है? जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग पहले बात करी थी मॉरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये भी हमारे उस पार्ट में आता है कि भी उसको सिक नहीं पड़ना चाहिए। वाई ये सिक? और इंडिया में जैसे हम लोगों ने बात किया कि मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ ग्रोइंग कंसर्न, तो उसको भी हमें एड्रेस करना है, करेक्ट? साथ ही साथ में आता है ऑडिट रिपोर्ट्स, फाइंडिंग्स कैसी हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट की क्या फाइंडिंग्स है,
इसके बाद में अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेट किए हैं, क्या वो अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एनफोर्समेंट एक्शन किस तरह से किए गए हैं, प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स में क्या क्या पर्टिकुलर्स निकल के आए थे, लीगल एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलपमेंट के भी हम लीगल प्रैक्टिसेस तो देखेंगे, लीगल तो सेट करना ही है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस भी तो पता होनी चाहिए। इसके बाद में आता है अदर सोर्सेस। तो अदर सोर्सेस कौन कौन सी हैं, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट हो गई, या रिजल्ट किसी एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट की रिपोर्ट हो गई, कम्युनिकेशन और कंप्लेंट्स हो गई। देखिए हर आदमी के परसेप्शंस अलग होते हैं, हर आदमी का कुछ एक माइंडसेट होता है। तो मॉनिटरिंग डेटा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, तो ये आपके मेजर परफॉर्मेंस इंडिकेटर में जाते हैं। सो लीगल स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड बाय लेजिस्लेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स आर बियॉन्ड दी लीगल कंप्लायंस। सो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स अगर सेट किए हैं, सो वो दैट गोज बियॉन्ड दी लीगल कंप्लायंस। आइए अब हम लोग फाइनली देखते हैं आउटपुट्स ऑफ द रिव्यू। किसी भी रिव्यू का आउटपुट क्या होना चाहिए। सो बेसिकली क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो निबॉश के ऊपर आधारित थी। सो ब्रिटेन में द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस या वर्क रेगुलेशन 1999 और इंडिया में द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अनुसार आपके रिव्यू जो डॉक्यूमेंट्स हैं या रिकॉर्ड मैनेजमेंट के जो है वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिफाइन होते हैं। करेक्ट। अब ये जो रिकॉर्ड्स हैं या रिव्यूज हैं, ये कितनी जल्द कब होने चाहिए। सो इट शुड बी बेस्ड ऑन जो भी आप लोगों ने इंटरनली डिस्कस करके या मैनेजमेंट के थ्रू जो अब हम लोग बनाते हैं ना कि विजन स्टेटमेंट या एक्शन स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाया है, तो वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस कम्स अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप करिए। सम ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन साथ साथ में उनके सेफ्टी परफॉर्मेंस जो है वो अलग अलग कंपनी को बताना होता है। जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या आप किसी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको जो रिव्यूज हैं वो आपके स्टेक होल्डर्स को या आपके जो एनुअल रिपोर्ट है कंपनी की उसके अंदर हाईलाइट करनी होती। तो दैट इज द आउटपुट वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू बी। साथ ही साथ में किसी भी रिव्यू प्रोसेस में एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का प्लान होता है, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक टारगेट्स होते हैं जो कि सीनियर मैनेजमेंट से लेके डाउन द लाइन जूनियर मैनेजमेंट तक जाने चाहिए। सो द लेवल इज टू बी डिफाइंड एंड इट शुड बी क्लियरली हाईलाइटेड। और ये सारी जानकारी हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनली द एक्शन प्लान को फीड जो हम लोग करते हैं। सो बेसिकली हम लोग क्या क्या एक्शंस करने वाले हैं वो एक हमारे एक्शन प्लान्स में हाईलाइट होता है। सो दीज प्लान्स रेगुलरली अगर हम लोग इसको अपडेट करते रहेंगे या उसे रिस्पॉन्सिबली एक डेडिकेटेड बंदे को बता के या एक ग्रुप ऑफ लोगों को बता के भी इतना आपको करना है, ये इम्प्रूवमेंट है, ये यहाँ पे होना ही चाहिए। सो दैट इज व्हेन द आउटपुट ऑफ द रिव्यू एनहांसेस एंड द आउटपुट एक्चुअली आपको मदद भी करेगा और आपको बेटर परफॉर्मेंस की तरफ, हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके भी जाएगा। सो ये हमारे ओवरऑल 3 छोटे छोटे एलिमेंट्स थे जो हम लोगों ने रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस के अंदर बात की। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला जो हम लोगों ने सवाल देखा था वो देखा था परफॉर्मेंस रिव्यू इज कंसिडर्ड with ensuring that incident investigation is properly conducted, whether this is true or false. So basically performance review is considered with ensuring that incident investigation is properly conducted. So naturally this is true. Yes, performance review is concerned with ensuring that incident investigation are properly concluded, but it is concerned with more than just one aspect of reactive monitoring. It encompasses the review of all forms of health and safety performance, and where there are deficiencies, take corrective actions. So basically ये हमारा आंसर था। So इसको अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। परफॉर्मेंस रिव्यू जो है वो किसी भी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की या इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर्ली कंक्लूड करने के लिए जरूरी है। यस, इट इज ट्रू, बट साथ ही साथ हमें ये एक्चुअली
रिएक्टिव मॉनिटरिंग मतलब मोर देन जस्ट ये एक रिएक्टिव मॉनिटरिंग की तरफ नहीं जाता है, लेकिन ये जो है ये बेसिकली आपके सेफ्टी परफॉर्मेंस और आपकी जो डेफिशिएंसीज हैं और करेक्टिव एक्शंस जो है उसको लेके भी परफॉर्मेंस रिव्यू होना चाहिए. सो इट शुड नॉट बी ओनली कि भी हाँ ठीक है चलो कुछ हुआ है इंसिडेंट तो उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया, नहीं, लेकिन इट शुड गो टिल दी परफॉर्मेंस और डेफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की तरफ. तो ये आपका होना बहुत जरूरी है. दूसरा सवाल जो आता है वो आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस. तो इसका आंसर क्या है? द पर्पस ऑफ रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस is to ensure that the organizational arrangements, health and safety standards, and operational systems and measures are working efficiently, and where they are not, to identify the corrective actions needed. So mainly purpose क्या होता है? किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम को पहले तो ये देखना है कि भी वो काम कर रहा है कारगर ढंग से या नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसे आइडेंटिफाई करना और उसके एक्शंस जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं वो उनको भी आइडेंटिफाई करना. करेक्ट. अब आता है हमारा तीसरा सवाल, हु शुड टेक पार्ट इन द रिव्यू ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड मैनेजमेंट सिस्टम. सो सीनियर मैनेजमेंट. आंसर क्या है? सीनियर मैनेजमेंट शुड रिव्यू द ऑपरेशन of the occupational health and safety management system to ensure that it is being fully implemented and that it remains suitable for achieving the organizational policy and objectives. So basically काफी लोग हम लोग जब बोलते हैं कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी यार किसी के पास पड़ी हो तो बता दो, शॉर्टकट में हम लोग कॉपी पेस्ट मार लेंगे. तो जब आप कॉपी पेस्ट मारते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आप ये भूल जाते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी होती है या सेफ्टी पॉलिसी होती है तो सेफ्टी पॉलिसी के साथ में उसके ऑब्जेक्टिव्स भी अटैच्ड होते हैं. वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफर करते हैं. तो इसीलिए सीनियर मैनेजमेंट के साथ में बैठिए, उनसे बोलिए कि सर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट यू हैव सेट. हमारी इंडस्ट्री के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स बताइए. एंड देन फाइनली व्हेन वी रिव्यू, अब जब हम रिव्यू करते हैं, सो योर रिव्यू शुड बी instigated by senior management but also involve managers, supervisors and occupational health and safety specialists. It may also be appropriate to involve safety representatives or representatives of employee worker या workplace safety in the review process, particularly if health and safety committee is the forum where part of the review take place. तो सबसे पहले रिव्यू कहाँ होना चाहिए? सो इन्वेस्टिगेशन सीनियर मैनेजमेंट के थ्रू होनी चाहिए जिसके अंदर आपके साथ साथ में मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होने चाहिए. लेकिन अगर आपके पास में एक सेफ्टी कमेटी है तो वो सेफ्टी कमेटी के अंदर वर्कर इन्वॉल्वमेंट लेवल तक अगर जानकारी रखते हो तो उन्हें इन्वॉल्व करते हुए रिव्यू होना चाहिए. सो हु शुड टेक पार्ट? सो ऑल दीज गाइज शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. अब आता है चौथा सवाल, दैट इज हाउ ऑफन शुड अ रिव्यू ऑफ एन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम टेक प्लेस. यक्ष प्रश्न, सबसे ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट जो पूछने वाला सवाल है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का रिव्यू कब होना चाहिए. सो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है, the frequency at which review should take place depends on various factors. Correct? As the level of risk is inherent in a workplace and the rate change takes place there, a typical review frequency for a medium risk slowly changing workplace might be first monthly at local level involving local management and supervisor, quarterly या 3 month at a divisional or departmental level involving middle level of management, and annually across site of the organization as a whole at broad level. So basically सेफ्टी रिव्यूज जो हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं. अब वो 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड किए जाते हैं? सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ये समझ लीजिए कि जो रिस्क है वो तो इनहेरेंट है ही. अब आपका जो रिस्क है वो कितना सीवियर है उसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है. ऐसा नहीं होता है स्टैंडर्ड में क्या लिखा है 6 महीने में देखना ना, हाँ तो ठीक है 6 महीने में देखेंगे,
नहीं, आपके यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क जो आपने आइडेंटिफाई किया है, अब आपका मैनेजमेंट जो है वो प्रायोरिटी किस चीज को देता है कि भाई इस चीज को तो आपको हर महीने रिव्यू करना है, या हर हफ्ते आपको ये चीज देखनी है, या हर 3 महीने में आपको ये चीज देखनी है, या जो बेसिकली स्टैंडर्ड्स जो है ये एक गाइडलाइंस होती हैं। व्हेन वी रिफर टू द स्टैंडर्ड में क्या लिखा है बता दो सर। तो स्टैंडर्ड में जो लिखा है ये सिर्फ एक गाइडलाइन है जो कि आपको ये बताती है कि आपको इस तरह से करना चाहिए या इतने इंटरवल्स पे करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में एक और कंडीशन दी गई है, और वो कंडीशन ये दी गई है, इट डिपेंड्स ऑन द इनहेरेंट रिस्क ऑफ द वर्क प्लेस ऑल्सो। सो द लेवल ऑफ रिस्क इनहेरेंट इन अ वर्क प्लेस शुड ऑल्सो बी considered, and that is the main part। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी फैसिलिटी के अंदर जो इनहेरेंट रिस्क है वो कितना है, कि भाई अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो ये मासेस को इफेक्ट करेगा, कितने लोगों को इफेक्ट करेगा, हु विल बी इफेक्टेड, कितने किस तरह से होगा। सो अकॉर्डिंगली आपकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो सेट होनी चाहिए रिव्यूज की। कुछ लोग मंथली रिव्यू करते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली रिव्यू करते हैं, और एनुअली तो रिव्यू करना ही करना है, दैट इज एट द ब्रॉड लेवल, वो तो डिटेल होना चाहिए। सेफ्टी ऑडिट भी जैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं, सेफ्टी ऑडिट परफॉर्म एक दो दिन में हो जाएगा, लेकिन इन डेप्थ detailed safety audit involving each level of organization, each department, हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंटेशनल रिव्यू, ये डिटेल रिस्क असेसमेंट या डिटेल सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, which is not happening in most of the organizations। We do understand because of the practical difficulties, लेकिन करना चाहिए, करेक्ट। तभी आपके सिस्टम्स के डिफॉल्ट बाहर निकल के आते हैं और आप अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की तरफ जा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, कई बार क्या होता है हम लोग मेंटेनेंस का रिव्यू नहीं ले पाते हैं, इलेक्ट्रिकल वालों का रिव्यू नहीं ले पाते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता है कि लश्कर कहाँ लड़ रहा है भाई, हमें तो पता ही नहीं है। तो अगर आपके पास में डेटा ही प्रॉपर नहीं आ रहा है तो आप उसे एनालाइज कैसे करोगे, आप ये कैसे चैनलाइज करोगे कि हमारा एक्चुअल रिव्यू में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एंड अल्टीमेटली वी एंड अप लूजिंग लॉट ऑफ वैल्यूएबल टाइम, मनी एंड स्पेस, करेक्ट। अब आता है लास्ट सवाल, व्हाट टिपिकल आउटपुट्स from the management review needs to be documented and maintained as a record of the review process and as evidence of its effectiveness। ये हमारा है पांचवा सवाल और आखिरी सवाल। तो यहाँ पे क्या आता है, typical output of a management review needs to be documented and maintained as a record of review process and as evidence of its effectiveness include first minutes of the review। कोई भी रिव्यू अगर हमने किया है तो उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग बननी चाहिए। सेकंड पार्ट, documented revision of health and safety policy and health and safety objectives। health and safety policy और objectives जो है वो बदलते रहते हैं, so वो कितनी फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे डिपेंड्स ऑन हाउ इनहेरेंट या कितना रिस्क है आपके प्रीमाइसेस में। थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक करेक्टिव एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर्स एंड टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन। किसी भी रिव्यू के अंदर स्पेसिफिक करेक्टिव एक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशंस और टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन ये होना चाहिए, और वो हो जाने के बाद में अब वो जितने टाइम बाद है तो आपको वो चीज को दोबारा कमिटी मीटिंग में उठाना है कि भाई ये एक्शन आपको दिया गया था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वेदर यू हैव फिनिश्ड इट और नॉट, वेदर द टारगेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन इज अचीव्ड और नॉट। इफ अचीव्ड देन ओनली यू कैन से कि यस 100% अचीव्ड। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट एक्शन असाइन टू विद रिस्पॉन्सिबल and target date of completions, date of review of corrective actions। डेट ऑफ रिव्यू भी होनी चाहिए, कौन सी डेट को हमने रिव्यू किया था, करेक्टिव एक्शंस कब हुए, कितने टाइम पीरियड में होने चाहिए थे, कितने टाइम पीरियड में, तो स्टार्ट डेट एंड डेट होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद में एरिया ऑफ एम्फेसाइजिंग be reflected in the plan for future management system audit। और साथ ही साथ में हम फ्यूचर में दोबारा कब करेंगे इसको रिव्यू, हम कब करेंगे उसकी भी डेट होनी चाहिए। तो रिव्यू सिस्टम जब हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल हम हर लेवल पे उसको एसेस करते हुए, हर लेवल पे हम लोग टाइमलाइंस और ये चीजें सेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो thank you very much friends, so this ends our fourth and final element of question answer series। होप आप लोगों को अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक बटन दब गया होगा, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। अब अगला जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो हम लोग इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रैक्टिसेस के ऊपर शुरू करेंगे, और
जब शुरू करेंगे तब हम लोग उसके बारे में और डिटेल में आपको बताएंगे कि हम लोग इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी को मर्ज करके हम लोग एक नई सीरीज शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज नहीं होगी, ये इंडिविजुअल टॉपिक के डिस्कशंस होंगे। द वीडियोस विल बी शॉर्टर और होप आप लोगों को पसंद आए। सो I hope you have liked the videos. So keep liking, sharing, and do not forget to subscribe and hit the bell icon to get the notifications. Thank you very much. And